ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एसएसटी में अपना ज्योग्राफी का लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 6 हम पढ़ेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज एज अ बैकबोन उभर कर सामने आया है, तो हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इसमें इंडस्ट्रीज़ का किस प्रकार से महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले हम सिंपली समझ लें तो इसे बोलते हैं विनिर्माण, यानी पहले से जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसको हम कैसे मॉडिफाई करके और ज़्यादा यूजेबल और ज़्यादा कॉस्टली कैसे हम उन्हें बना सकते हैं। और इन्हीं चीज़ को या मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी जो भी रॉ मटेरियल है उसे यूजेबल बनाने का काम जो करता है वो करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़, यानी कि उद्योग या कारखाने। इन्हीं के द्वारा हम अपने रॉ मटेरियल को और ज़्यादा यूजेबल और कॉस्टली बनाते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हमें ऐसे समझना है कि आज हमारे पास आप लोगों के पास पेपर है, पेन है, बेंच है बैठने के लिए, जो चेयर है, तो ये सब कहाँ से बन के आया? एज इट इज़ हमें नेचर ने तो दिया नहीं, ना हमें पेपर दिया है ना चेयर दी, हमने रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाया। कहाँ पे किया? मैन्युफैक्चरिंग किया। हमारे पास जो रॉ मटेरियल था उसे हमने यूजेबल बनाया, मैन्युफैक्चर किया। किससे? अपनी इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से। तो जो चीज़ों का विनिर्माण करना, यानी दोबारा से उन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ चीज़ों का उत्पादन करना रॉ मटेरियल के फॉर्म में। जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको लार्ज क्वांटिटी में यदि हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, तो वही कहलाता हमारा मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि शुगर, हम शुगर का यूज़ करते हैं और गुड़ होता है, या इसे हम जैगरी भी कहते हैं, गुड़ भी बोलते हैं। तो शुगर है, जैगरी है, इसको हमने कहाँ से लिया? हमने इसको प्राप्त किया शुगर कैन से। शुगर कैन से हमने इसे लिया, तो शुगर कैन से हमने लिया। अब शुगर कैन का प्रोडक्शन हमने कहाँ पे किया? अपने खेतों में किया। डायरेक्ट हम इसे फार्मिंग के थ्रू शुगर कैन लाए, लेकिन हमने उसे और वैल्यूएबल कहाँ से बनाया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो अब हमारी चीज़ों की वैल्यू जो है वो और बढ़ गई। जैसे कि हमने लिया पेपर, तो हम एज अ पेपर इसे कहाँ से लिया? वुड से लिया, हमने लकड़ी से लिया। तो वुड इंडस्ट्री है या फिर शुगर इंडस्ट्री है, जे लोग हमारी जो कि नेचर से हमें सीधे हमने इनका उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है, उसे और वैल्यूएबल बनाया हमने शुगर के थ्रू या फिर पेपर के थ्रू। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आयरन एंड स्टील है, आयरन और एंड स्टील है, इसे हमने कहाँ से लिया? आयरन और से लिया। तो आयरन और का यूज करके हमने आयरन को, स्टील को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाया। तो ये हमारा क्या हो गया? इंपोर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें सिंपली इतना समझ लेना है कि चीजों का विनिर्माण करना, जो हम कृषि से या फिर मिनरल्स के थ्रू जो चीज़ें हम ले रहे हैं, नेचर ने दिया है, उसे और ज़्यादा हमें यूजेबल बनाना है। जैसे कि आप जिस टेबल या बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो हमने कैसे किया? हमने सीधा उसे लकड़ी से टेबल बनाई, तो हमने इसका क्या किया? विनिर्माण किया। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड विल बी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इम्पोर्टेंस क्यों आवश्यक है? मैंने कहा कि जैसे हमने शुगर बनाया, जैगरी बनाया, गुड़ बनाया शुगर कैन से, तो अब इसकी महत्वता इसलिए है कि हम लोगों ने शुगर कैन का प्रोडक्शन किया, लार्ज क्वांटिटी में शुगर कैन का प्रोडक्शन किया, लेकिन यदि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है तो क्या हम उस शुगर कैन को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? क्या उसे हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम उसे और ज़्यादा कॉस्टली वे में सेल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यदि वो डेवलप है, अच्छे तरीके से डेवलप है, तो हम इस रॉ मटेरियल को और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके लार्ज या फिर हाई पेपर इसे हम बेच सकते हैं, बढ़ती कीमतों पर बेच सकते हैं। तो इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में। इस इंपोर्टेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब हमने किसी भी चीज़ का यदि प्रोडक्शन किया फॉर एनीथिंग लाइक अ पेपर, तो पेपर का हमने जो भी प्रोडक्शन किया, तो इसका हमने कहाँ से किया? फर्स्टली तो हमें ये समझना है कि हमने इसे
लकड़ी से उगाया, लकड़ी के द्वारा हमने पेपर बनाया। और दूसरी बात हम इसे समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने की वजह से इससे हमारी इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। तो इससे इकोनॉमी होगी हमारी ग्रोथ, इससे डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा, साथ में यहां से जॉब्स का भी जो भी है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमी को बूस्टअप कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हमने आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर किया, बनाया, ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन किया, तो हम इससे अपना जो भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, या फिर जैसे स्टील को इस समय पे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की बैकबोन क्या है, स्टील है, आयरन है। तो ये वो प्रोडक्ट हैं इनके द्वारा हम बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक प्रकार से जो इंपोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, किस लिए, क्योंकि इससे हम चीजों को वैल्यूएबल बना रहे हैं, साथ में जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हैं। और डेवलपमेंट में यदि सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम फर्स्टली एक चीज और समझ लेंगे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है ये आता है हमारा सेकेंडरी में। किस में आता है, सेकेंडरी। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो एक होती हैं प्राइमरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी, और एक होता है हमारा टर्सरी, या ऐसे हम बोल देते हैं सर्विस सेक्टर। तो सर्विस या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसे पढ़ेंगे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग, यानी चीजों को बनाना, विनिर्माण करना। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफली एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर हमने पढ़ाया, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिला, बीट मिला, या फिर हम कह सकते हैं राइस है, वगैरह वगैरह जो भी हमारे सेरेल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए फर्स्ट मैन्युफैक्चर है या प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन जो बीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है, उसे हम और ज्यादा यूजफुल कहाँ बना रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर किसके अंडर में आता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो फर्स्टली हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो तीन सेक्टर होते हैं हमारे, जो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या सर्विस सेक्टर। सो फर्स्टली हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इसमें क्या आता है, जो सेकेंडरी सेक्टर की एक एक्टिविटी है। तो हमने यहां तक समझ लिया। अब प्राइमरी को कैसे बढ़ावा दे रही है, यदि हम मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा हो रहा है, हम चीजों को बना रहे हैं, जैसे कि आटा है, आटे के बिस्कुट बना रहे हैं। अब बिस्कुट की डिमांड जब ज्यादा होगी या डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग जितना भी उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसे हम और वैल्यूएबल बना रहे हैं, यही तो इसका रीजन है। तो अब हम प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर आ गया, तो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि हम चीज़ों को और वैल्यूएबल बना पा रहे हैं। यदि चीज़ों की वैल्यू एज इट इज रहे कि हमने गेहूं उगाया और गेहूं की वैल्यू गेहूं के बराबर है तो मुश्किल है। जैसे 1 kg गेहूं 30-35 रुपीज़ के अराउंड आ जाता है, और वही 1 kg यदि हम बिस्किट की बात करें, जो भी है पैकेट है, तो एक छोटा सा पैकेट ही हमें 30-40 रुपये में मिलता है एवरेज। तो क्या है, हमने सेकेंडरी सेक्टर में इसका जो आटा था उस आटे को बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया और बिस्किट की वैल्यू बढ़ गई। तो अब एग्रीकल्चर वाले लोग क्या करेंगे, बीट को ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे। सेम थिंग होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, शुगर केन है, शुगर केन है जो क्या है, जो हमें डायरेक्ट एग्रीकल्चर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन इसे भी हम यूजेबल बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम है चीजों को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना। तो अभी हमने यहां तक समझ लिया। जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का काम मोस्टली होता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को बूस्टअप करना। जैसे कि सर्विस सेक्टर में हम क्या समझेंगे, प्रोफेशन सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट को हम
जो भी ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से इजीली चीज़ों को इधर उधर पहुंचा पा रहे हैं। यदि सर्विस सेक्टर ना हो तो कहाँ सेकेंडरी काम करेगा, कहाँ प्राइमरी काम करेगा, तो इनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन हो जाए, तो इन्हें प्रमोट करने का काम करता है सर्विस सेक्टर। अब ये थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ पार्ट है, तो इसे हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे फिर से रिटर्न करते हैं। वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा हमने पढ़ लिया इंपोर्टेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे हम जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती हैं। तो इंडस्ट्रीज के बारे में भी हमने मोस्टली कन्वर्ट कर ही लिया डिस्कशन। अब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन भी होता है। इंडस्ट्री जैसे हमने देखा बहुत सारे इंडस्ट्रीज छोटे लेवल पे ग्रो कर रही हैं। कोई बड़ी सी इंडस्ट्री है, जैसे टिस्को की बात करें, वेल की बात करें, शेल की बात करें, तो ये बड़ी इंडस्ट्री है। कोई हमने ऐसे भी हम डिस्कस करते हैं, कोई पर्सनल स्वामित्व में कंपनी है, यानी कोई उसका जो ऑनर है वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है या इंडिविजुअल ग्रुप है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी का जो मालिक है वो कौन है, गवर्नमेंट है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम सबसे समझेंगे कुछ बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्टली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हमने सोर्स देखा, या फिर रॉ मटेरियल कह सकते हैं या मटेरियल्स कह सकते हैं। तो मटेरियल्स के बेस पे या सोर्स के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कि मेनू जो है मिनरल्स, और एक होता है हमारा एग्रो बेस्ड। क्या होता है, एग्रो बेस्ड। तो एक हमारा होगा एग्रो बेस्ड और एक होगा हमारा मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में हम वही जो भी हमारी एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कि जूट है, ये क्या है, एग्रोवेट है। और जो भी है कह सकते हैं हम कॉटन है, जूट है, जो भी हमें सीधे एग्रीकल्चर से मिल रहा है, जैसे कि फिश है। तो फिश कहाँ से आ गई, एग्रो बेस्ड है। डेयरी जितने भी प्रोडक्ट हैं, डेयरी क्या है, एग्रो बेस्ड है। और एग्रीकल्चर जो है हमारा एग्रो बेस्ड है। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जो हमें एग्रीकल्चर से मिला वो हमारा एग्रो बेस्ड हो गया, और जो हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिल रहा है वो हमारा मिनरल बेस्ड हो गया। तो अब फर्स्टली कैसे क्लासिफाइड कर दिया हमने अपना क्लासिफिकेशन फर्स्टली इसमें किया बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स टू टाइप के हुए हमारे जो सोर्स थे, फर्स्ट वन इज द एग्रो बेस्ड, सेकंड थिंग इज द मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड में हमने क्या पढ़ा, जैसे कि जूट है, फिश है, डेयरी है या एग्रीकल्चर है, ये सारा हमारा आ गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। सेकेंड थिंग मिनरल वेस्ट की बात करें तो फर्स्टली हमने अभी डिस्कस किया कि आयरन और स्टील हो गया। क्या हो गया, आयरन और स्टील किससे मिला हमें, आयरन और से मिल गया। तो ये हमारा आयरन और से हमें मिल रहा है। तो आयरन स्टील क्या है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये हो गया। एक हम एल्यूमिनियम कह सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से मिलता है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट के थ्रू बना रहे हैं। तो ये सारा हमारा हो जाता है मिनरल वेस्ट। इसके बाद हम यदि कैपिटल लेवल पे यदि बात करें तो पूंजी के तौर पे, कैपिटल यानी कि पूंजी एक प्रकार से, तो उसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आप लोग देखते होंगे कोई अपने घर पे थोड़ा सा छोटे लेवल पे कर रहा है, या कोई छोटी सी फर्म है किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है, तो हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि छोटे लेवल पे लोग किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं और बड़े लेवल पे कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे हम टिस्को की बात करें, वेल की बात करें, शेल की बात करें, तो ये क्या है, लार्ज स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। कहाँ पे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं। और स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग छोटे छोटे से जो उद्योग लगा लेते हैं लो लेवल पे, या अपने घरों के अंदर करना, जैसे कोई वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप क्या है, जो वर्कशॉप है वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जिसमें मिनिमम क्या होता है, आई थिंक इज 1 करोड़ इसके आसपास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारा स्मॉल स्केल हो जाता है। और लार्ज स्केल की बात करें तो हमारा जैसे कि शेल हो गया, टिस्को हो गया, ये हमारा क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। तो
अभी हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, अभी ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, हम इस पे डिस्कस करते हैं आफ्टर दैट। पहले हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं क्या होता है, ओवरऑल क्या है इसका ड्राफ्ट। पहले हम ड्राफ्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर इस पे देखेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करती है। इसमें भी डिफरेंट होता है, जैसे शुगर कैन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन करके हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द सोर्स या मिनरल्स, ठीक है। तो फर्स्टली हमने इसके बारे में डिस्कस किया। सेकंड थिंग इज विल क्लासिफाई ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इंडस्ट्रीज को कहां पे हमने, बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ा, तो स्मॉल हो गया, लार्ज हो गए। अब हम आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अब यहां तक तो हमें समझ जाना चाहिए कंपनी कैसी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जे, या फिर कह सकते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। दैट्स क्लियर। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन 4-5 प्रकार से कर रखा है, मैनी टाइप्स, बट हम जो इंपोर्टेंस है उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, अब फिर इसके बाद अपना देखते हैं जो भी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बारे में भी सुना है कि कोई किसी आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी का ऑनर को है, कौन है, गवर्नमेंट है, या फिर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट और स्टेट मिलके ऑनरशिप कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर देख रहे हैं कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी बड़ी सी फर्म का ऑनर है या गवर्न कर रहा है, उसे चला रहा है, रन बाय दी इंडिविजुअल ग्रुप या बाय इंडिविजुअल पर्सन। सेकेंड थिंग हम जो पे है वो है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में पढ़ेंगे, ज्वाइंट में पढ़ेंगे, प्राइम जो भी हमारे 4 हैं। सो फर्स्टली इज अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, तो वही हमें समझना है। पब्लिक सेक्टर नहीं जो सभी के लिए ओपन है, इसे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजेंसी रन कर रही है। कौन कर रही है, गवर्नमेंट का जो भी है, गवर्नमेंट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी इसको पब्लिक सेक्टर को रन करती है। इसमें बहुत सारे जो भी हमारे उद्योग हैं, जो सेल है तो वो इसी में आ जाता है। सेल जो इंडस्ट्री है वो किस में है, पब्लिक सेक्टर के अंदर है। इसके बाद हम यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की ऐसी बहुत सी कंपनी है, जैसे रिलायंस की बात कर लें, टिस्को की बात कर लें, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको भी है तो इसको की बात कर सकते हैं, इसको और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है। तो इन्हें कौन गवर्न कर रहा है, इन्हें जो भी रन कर रहा है वो प्राइवेट लोग हैं। ये पूरी तरह से पर्सनल या व्यक्तिगत स्वामित्व के अंदर आती हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उसे क्या करेंगे, जो ऐसी कंपनियां, ऐसी फर्म्स या ऐसे कारखाने जिन्हें कौन चला रहा है, प्राइवेट लोग चला रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल ग्रुप या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इसको रन कर रहा है। सेकंड थिंग हम पढ़ते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में हमें एक बात ध्यान रखने हैं कि ऐसे बेसिक ऑफ ओनरशिप पे पढ़ रहे हैं हम, तो ओनरशिप यानी इसका मालिक कौन हो सकता है। तो ज्वाइंट सेक्टर में यदि बात करें हम, तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या हो सकता है, इसमें होता है, एक होती है हमारी गवर्नमेंट और एक होता है हमारा कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति। तो इंडिविजुअल ग्रुप या फिर ग्रुप भी कह सकते हैं हम इसे, तो इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप विथ गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई फर्म, दोनों आपस में कोलैबोरेट करके किसी कंपनी को चला रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा ज्वाइंट सेक्टर के अंडर में। तो ज्वाइंट सेक्टर समझ गए आप लोग। और सेकंड थिंग इज अ प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट वन इज अ पब्लिक सेक्टर। सेम थिंग इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट जो सेक्टर होता है, इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ऑनर होता है, इसमें ऑनर मतलब ऑनरशिप कैसे डिसाइड होती है कि एक जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है और एक उसे बना रहा है। तो जो इंडस्ट्री को रन कर रहा है, फर्स्ट वन वो हो जाएगा, सेकंड जो उसे रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है, यानी किसी के पास उस चीज का रिस्क लेने का उतना नहीं है, या फिर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर ज्यादा रिस्की है, तो लोग आपस में कोलैबोरेट करके करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, इसमें पर्सनल क्या है, लोगों का है। जैसे कि जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, रॉ मटेरियल एक हमारा जो है मैन्युफैक्चरर है, तो जो मैन्युफैक्चरर है और जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है, वो दोनों आपस में, बोथ पीपल आपस में कोलैबोरेट करेंगे और अपनी जिस कंपनी को या कॉर्पोरेट जिस चीज को वो बढ़ाएंगे, कारखाने को लगाएंगे, उसे बोलेंगे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने क्या समझा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर और जो भी है कॉर्पोरेट सेक्टर। ये सारे सेक्टर यानी इसके अंदर आते हैं ऑनरशिप के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को किस बेस पे या इंडस्ट्रीज को हमने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, तो हमने पहले तो क्या देखला, बेसिक ऑफ सोर्स के आधार पर।
जो भी हमारे रिसोर्सेस है, तो एग्रो बेस्ड रिसोर्स हो गए, मिनरल बेस्ड रिसोर्स हो गए। सेकंड थिंग हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर स्मॉल स्केल पढ़ा, लार्ज स्केल पढ़ा। ऑनरशिप की यदि बात करें तो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। यहां तक हमने इन चीजों को समझा। पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इस चीज को भी समझा, इंपोर्टेंस इस चीज की कितनी महत्वता है और इंडस्ट्रीज किस प्रकार से रोल प्ले करती हैं। थैंक यू सो मच।